हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। आज हम लोग एडुटेरिया की प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडुटेरिया की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग जो है कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 75 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष। पूर्वी चंपारण जिले में 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है भारत में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है वो बिहार में है। जनसंख्या स्थिरीकरण करने के लिए सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है ताकि जो है बिहार की जनसंख्या स्थिर हो सके। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है लगभग 3 है और भारत का 2 है, जो पहले 2.2 था अब 2 हो गया है ना। तो इसलिए जो है इसकी जिम्मेदारी जो है आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई है ताकि जो है बिहार की जनसंख्या स्थिर हो सके। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। ए अतुल प्रसाद, उसके सामने दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। बी सम्राट चौधरी, उसके सामने दिया है बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता। सी विजय कुमार सिन्हा, उसके सामने दिया है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जो सभी दिया हुआ है, जो व्यक्ति दिए उससे संबंधित क्षेत्र जो दिया हुआ है वो पूरा जो है सुमेलन सही है, क्योंकि अतुल प्रसाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं और विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 5, अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरेश कांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आदित्य कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी प्रमोद कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी राम नारायण प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश कांत वर्मा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 6, सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए मखाना, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी नींबू, ऑप्शन नंबर डी गुलाब जामुन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मखाना। सरकार ने मिथिला के मखाना को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए कृषि विभाग, ऑप्शन नंबर बी रक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि विभाग। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में कृषि विभाग को पहला स्थान मिला है। और अभी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में जो है पंचायती राज विभाग के झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर बी सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था,
ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी पेंटिंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान जो है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धान। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने धान फसल की नई किस्म हीरा की खोज की, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। तो मैंने बताया था कि सबौर कृष्णकली एक नई किस्म है फसल की, तो वो थी बैंगन की, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए देव कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र झा, ऑप्शन नंबर डी रुपेश कुमार झा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र झा। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से डॉक्टर वीरेंद्र झा को सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 11, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता ऐप, ऑप्शन नंबर बी क्लीन पटना ऐप, ऑप्शन नंबर सी सुविधा ऐप, ऑप्शन नंबर डी फ्री पार्किंग ऐप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता ऐप। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया। 12 जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया। ऑप्शन नंबर ए दीपक शाही, ऑप्शन नंबर बी ललित किशोर, ऑप्शन नंबर सी पी के शाही, ऑप्शन नंबर डी अनूप कुमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पी के शाही। बिहार के नए महाधिवक्ता पी के शाही को बनाया गया है। इससे पहले जो है ललित किशोर जी थे, ललित किशोर जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये जो है बिहार के 21वें महाधिवक्ता बने हैं और आर्टिकल नंबर 165 महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए 9 बार, ऑप्शन नंबर बी 8 बार, ऑप्शन नंबर सी 12 बार, ऑप्शन नंबर डी 14 बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 बार। नीतीश कुमार ने अब तक 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। कथन बी है निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर में है। कथन सी है सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। ललित तो निशी कुमारी जो है पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर में है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके बारे में सब सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15, अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है।
प्रश्न नंबर 18, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए फिलो पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी निश्चय पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी दिशा पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा पोर्टल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलो पोर्टल। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फिलो पोर्टल को लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 19, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बीम्स, ऑप्शन नंबर बी भीम, ऑप्शन नंबर सी बैंड, ऑप्शन नंबर डी बहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बीम्स। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है बीम्स। प्रश्न नंबर 20, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही? ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 37, ऑप्शन नंबर डी 39। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 38। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक जो है 38 रही। प्रश्न नंबर 21, बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 100 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष। बिहार सरकार ने 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है। प्रश्न नंबर 22, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने इस कदम को उठाया है। प्रश्न नंबर 23, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 100%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 40%। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को 40% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने छत पर अगर सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो उसे जो है बिहार सरकार 40% की सब्सिडी देगी। प्रश्न नंबर 24, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी मिथिला, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिथिला। बिहार सरकार ने मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग मतलब GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। प्रश्न नंबर 25, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इसका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नगर पार्षदों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी नगर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी सहरसा, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया। ये जो है प्रश्न नंबर 27, बिहार के किस जिले में स्थित
साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 28, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए सिवान, ऑप्शन नंबर बी बक्सर, ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा, ऑप्शन नंबर डी अरवल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। बिहार जिले में वनावरण का प्रतिशत जो है सबसे कम शिवहर और शेखपुरा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। और सबसे अधिक किसमें है? सबसे अधिक कैमूर जिले में है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा। प्रश्न नंबर 30, दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। कथन 2 है 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में जो है ये दोनों कथन सही है। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 31, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है मुंगेर में बनाया जा रहा है। देश का पहला वानिकी कॉलेज जो है तेलंगाना में है। प्रश्न नंबर 32, केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। और प्रश्न नंबर 33, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। कथन बी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। कथन सी है इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। कथन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत किसी भी आपात स्थिति में आप 112 नंबर डायल करेंगे तो आपको जो है त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब उस पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया और इसका कंट्रोल रूम जो है पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 34, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी 15 लाख, ऑप्शन नंबर डी 20 लाख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी सारण जिला जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए झिझिया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी लौंडा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी झरनी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी जाट जाटिन नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लौंडा नृत्य। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी सारण जिला से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो जो है लौंडा नृत्य से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 36, नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 37, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर बी अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी विजय चौधरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने हैं। प्रश्न नंबर 38, बिहार के जफर कमाली को
उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्दू। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 39, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को पटना शहर में शुरू की गई। तो 2022 ये डेट जो है याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी बांका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना जो है मुंगेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एंजवेट स्टॉर्क गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बांका, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एंजवेट स्टॉर्क गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह जो है भागलपुर में पाए जाते हैं। अभी जो सर्वेक्षण हुआ था तो सबसे ज़्यादा गरुड़ जो है बिहार में ही पाए गए, वो भी भागलपुर में। भागलपुर में जो है गरुड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 42, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ ऐप, ऑप्शन नंबर बी प्रगति ऐप, ऑप्शन नंबर सी दिशा ऐप, ऑप्शन नंबर डी दृष्टि ऐप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि ऐप। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 43, किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री कृषि बैंक योजना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना, ऑप्शन नंबर डी सहकारिता योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। प्रश्न 44, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। प्रश्न 45, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, ऑप्शन नंबर डी चौथे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक दूसरा है और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 46, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, ऑप्शन नंबर डी चौथे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में जो है बिहार पहले स्थान पर है। महिलाओं की भागीदारी 29% है बिहार में, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 47, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन नंबर ए शकीब उल गनी, ऑप्शन नंबर बी ईशान किशन, ऑप्शन नंबर सी हर्ष विक्रम, ऑप्शन नंबर डी अनुकूल राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शकीब उल गनी। बिहार के शकीब उल गनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न 48, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए कैमूर, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी राजगीर, ऑप्शन नंबर डी मोतिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। हाल ही में बिहार के राजगीर में जू सफारी की शुरुआत की गई है। नंबर 49, बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला, ऑप्शन नंबर डी फागू चौहान।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। प्रश्न नंबर 50, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। के मुंगेर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही 15 सेट करेंगे और बिहार करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।